So hello guys, here we are going to discuss one chapter that is a boat and stream. Okay, so क्या क्या देखेंगे इस पे हम लोग पहले वो देख लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, लेकिन जो मतलब जो स्टार्टिंग के लिए हम लोगों को रियली में नीड है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे स्विच कर जाएंगे, क्योंकि जो भी हम लोगों को क्वेश्चंस स्टार्ट करने के लिए जो ज़रूरत होगी हम लोग पहले वो चीज़ें देखेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चंस में स्विच कर जाएंगे। तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्ट बाकी के देखेंगे। ठीक है, यानी जैसे जैसे क्वेश्चंस पे आते जाएंगे ना, पूरे क्वेश्चंस लगाएंगे, पूरी वैरायटी के क्वेश्चंस लगाएंगे और ज़्यादा क्वेश्चंस ही लगाएंगे इस चैप्टर में, है ना। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोगों को क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, तो बस क्वेश्चंस मेनली देखेंगे, बाकी बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हम लोग तो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग इसमें हम लोग करते क्या हैं कि हम लोग को एक बोट को राइड करना होता है। ठीक है, अब बोट को राइड करना है तो क्या क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं, या तो हम लोग रिवर में राइड कर लें या फिर हम तालाब में राइड कर लें, है ना। यानी रिवर में राइड कर लें, यानी यानी फ्लो वाटर में राइड कर लें, यानी मूविंग वाटर में, या फिर स्टिल वाटर में राइड कर लें। ठीक है, तो हम लोग के पास दो केसेस बनते हैं। ठीक है, पहला जो केस बनता है कि स्टिल वाटर में राइड कर लेते हैं। ठीक है, स्टिल वाटर में चला लेते हैं या फिर करते हैं मूविंग वाटर में। ठीक है, ठीक है, तो दो केसेस बनेंगे। तो मूविंग वाटर में कर सकते हैं या फिर स्टिल वाटर में कर सकते हैं। तो स्टिल वाटर जो होता है वो बहुत इजी केस होता है। उसमें ऐसा रहता है कि हम लोग ऐसा केस बन जाता है। ठीक है, कि हम लोग एक कार को स्पीड किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं ना, तो बहुत इजी है। वो जनरली क्वेश्चंस उस पर आते नहीं है। ठीक है, यानी मूविंग वाटर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, कन्फ्यूजिंग नहीं है, बस ईजी है वो भी। ठीक है, तो मूविंग वाटर में क्या है कि हम लोग को दो केस बनते हैं ना, मूविंग वाटर में भी दो केस होते हैं। तो मूविंग वाटर में कौन कौन से दो केस होते हैं, या तो क्या हो, या तो बोट की जो मूविंग की डायरेक्शन है वो फ्लो की डायरेक्शन में हो, यानी जो वाटर का फ्लो है उसी की डायरेक्शन में हो, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो ना। तो या तो क्या हो, सेम डायरेक्शन हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन हो, यानी दो केसेस बनेंगे। ठीक है, एक या तो अपोजिट हो, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी दो केस बन सकते हैं इधर पास। अब सेम डायरेक्शन में क्या होगा और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, तो देखो अगर बोट है अगर, ठीक है, अगर वो कांस्टेंट से इधर यानी x किलोमीटर करंट कंसीडर करें, किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है इधर साइड, और वाटर का जो फ्लो है ना, वाटर का जो फ्लो है वो भी इधर साइड क्या है, वाई की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, इधर साइड अगर हम लोग किसी कांस्टेंट स्पीड इसकी कंसीडर कर लें, इधर साइड ये जो है फ्लो हो रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वाटर का फ्लो भी फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, देखो अगर ये सेम डायरेक्शन में है तो ये जो वाटर का फ्लो है ना, यानी बोट की स्पीड को हेल्प करेगा, यानी सपोर्ट करेगा। हमेशा याद रखिए, जब दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो हेल्प करेगा, उसकी सपोर्ट, उसकी जो स्पीड है उसको हेल्प करेगा। आप वैसे भी रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग अगर तैरते हैं, ठीक है, तैरते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग फ्लो की डायरेक्शन में तैरते हैं तो हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है हम लोगों की जो स्पीड है उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है तो हम लोगों को ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ते। ठीक है, तो इसको इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और इसमें क्या होता है, जब हेल्प करेगा तो ये चीज़ें दोनों ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यानी डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड बोलते हैं इसको। ठीक है, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगा कि दोनों की स्पीड अगर ऐड कर देंगे, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब समझ में आ गया क्या, कि दोनों की फ्लो की डायरेक्शन सेम सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, इधर तक कोई आपको क्लियर होगा ना। आप इसको टर्मिनोलॉजी प्लीज याद रख लीजिएगा ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड। ओके, एक होता है अप स्ट्रीम स्पीड, है ना। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में जो बोट होती है वो एकदम अपोजिट जाएगी। ठीक है, यानी इधर साइड चलेगी और इसकी जो स्पीड रहेगी x किलोमीटर पर आवर रहेगी। ठीक है, और जो फ्लो ऑफ वाटर है ना, फ्लो ऑफ वाटर वो तो सेम रहेगा, वो तो कभी चेंज होगा नहीं, है ना। यानी जिधर नदी चल रही है उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये चलेगा y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है बोट, है ना। तो क्या होगा, वो हेल्प नहीं करेगा, है ना, अपोज करेगा। अपोज करेगा तो क्या करेगा, जो आपकी बोट की स्पीड है उसको रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो बोट की जो स्पीड है उसको रिड्यूस करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, और रिड्यूस करेगा तो x माइनस क्या हो जाएगा, y, अप स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, और आप इमेजिन में करो कि अगर आप तैरते हैं तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने पड़ते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई आपकी स्पीड तो कम कर दी ना, है ना, किसने, वाटर के फ्लो ने आपकी स्पीड को कम कर दी। ठीक है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम रखिए, याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पे यही था। ठीक है, यहाँ पे दोनों टर्मिनोलॉजी यही थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, जो कि आपको लोगों को आती होगी क्योंकि हम लोग ये पहले से पढ़ते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला जो है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ऑन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस
इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, मैंने कुछ और बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है आप बचपन से ही पढ़ते आए होंगे। हाँ, तो ये फॉर्मूला को हम लोग बहुत जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये इजी भी है ना, ये आप तो पहले से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो हाँ, इसको जैसे जहाँ हम लोगों की नीड होगी उसके हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे हम लोग को कभी अगर डिस्टेंस चाहिए होगा तो क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, हम लोग टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम को इसके साथ, है ना, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास क्या, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। या फिर अगर हम लोगों को क्या चाहिए होगा, टाइम चाहिए होगा, तो क्या करेंगे हम लोग, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पास हम लोग इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है, कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पास, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा। जैसे अभी हम लोगों ने देखा डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, है ना, स्पीड होता है। तो अगर अपन डिस्टेंस कांस्टेंट कर रहे हैं, है ना, कांस्टेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दो पॉइंट जो है, यानी ए और बी, है ना, इसके बीच की डिस्टेंस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि डी है, ठीक है। तो होगा क्या, है ना, ये अगर देखते हैं तो अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर से मूव कर रहा है और बी तक पहुंच रहा है, ठीक है, तो बी तक पहुंचने में इसको जो टाइम लग रहा है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि T1 ले रहा है, ठीक है, और स्पीड जो है वो S1 की स्पीड से जा रहा है, ठीक है। तो क्या इधर से हम लोग बोल सकते हैं क्या, D इज इक्वल टू जो आएगा, देखो इधर से हम लोगों ने ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू देखा ना, स्पीड इंटू टाइम, तो S1 और T1 हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों की फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अब अगर देखें तो सेम है, सेम, ठीक है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या करना है, अब डिस्टेंस तो सेम है, ठीक है, डिस्टेंस वही है हम लोगों की, है ना, डिस्टेंस क्या है, सेम है, हम लोगों ने देखा है ना। तो ए बी रहेगा, डिस्टेंस क्या रहेगी, डी रहेगी, ठीक है। अब इधर से है कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है, ठीक है, कोई सा भी ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा है ना, और इसकी स्पीड इस बार हम लोगों ने बढ़ा दी है। अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम जीरो ऑफकोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, जस्ट आप इमेजिन करो कि आप गाड़ी तेज भगा रहे हो, ठीक है, तो टाइम तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा ना, किसी एक कांस्टेंट डिस्टेंस में चलना है आपको, है ना, कांस्टेंट डिस्टेंस में चलना है, तो उसमें स्पीड तो ऐसे ही, टाइम तो ऐसे कम हो जाएगा, है ना। तो क्या इधर हम लोग बोल सकते हैं फिर से उसी फॉर्मूले से, डी इज इक्वल टू S2 T2, है ना, ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। अगर दोनों इक्वेशन में आप देखेंगे तो लेफ्ट पार्ट बराबर है, यानी डी इज इक्वल टू, है ना, तो इसका मतलब क्या है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अगर देखें तो उससे हम लोगों को क्लियर दिख रहा है कि S1 T1 इज इक्वल टू जो होगा S2 T2 के इज इक्वल टू होगा, ठीक है। तो ये दोनों को बराबर होगा, तो इधर से क्या आ जाएगा, देखो ये हम लोगों का कंक्लूजन जो है ये इंपॉर्टेंट है ना, S1 T1 S2 अपॉन हो जाएगा S2 T2, ठीक है, सॉरी S2 T1, है ना, S2 T1, ये आ जाएगा अपन का, जो कि कंक्लूजन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब मैं अगर थोड़ा सा एग्जांपल लूँ तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर हम लोगों के पास अगर अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, याद रखिए डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, और हम लोगों को डिस्टेंस जब कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशो गिवन है, अगर, है ना, स्पीड का रेशो गिवन है, जैसे हम लोगों को अगर 3 और 5 स्पीड का रेशो गिवन है, तो टाइम का रेशो हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं टाइम का रेशो, देखो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 5 और 3, ठीक है, ये अपोजिट है, जैसे S1 है ना तो S2 है ना, यानी अपोजिट ले लेना है, ठीक है। तो ये हम लोगों का एग्जांपल ले लिया ना कि इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। ध्यान रखना कि रेशो अगर गिवन है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका टाइम का रेशो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट थे। अब हम लोग डायरेक्टली अब क्वेश्चंस में मूव कर जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस में आप लोगों को इधर 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के जो सीरीज का चल रहा है, और ये जो क्वेश्चन शो कर रहा है, इसका मतलब है कि ये पिनेकल की बुक का, है ना, जो 6th एडिशन बुक है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऐसा थोड़ा सा है, तो आपको, आप अगर बुक होगी तो आप उससे भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, इज 30 किलोमीटर, है ना, 30 स्टिल वाटर में स्पीड दी गई है ना, यानी एक्स हम लोगों ने क्या देखा था, अगर आपको याद हो, है ना, यानी ये जो एक्स था ना, एक्स क्या था, स्टिल वाटर में ही स्पीड है ना इसकी, स्टिल वाटर में ही स्पीड है ना, तो एक्स वही है, ठीक है। तो इधर हम लोगों को दिया गया है कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर हम लोगों को दिया गया है, और वाई की वैल्यू भी हम लोगों को दी गई है 7.5 किलोमीटर पर आवर। अब वाई क्या है, स्ट्रीम की स्पीड है ना, तो ही लिखा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 7.5 किलोमीटर पर, है ना। तो हम लोगों को स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन है ना, ओके, ओके, है ना। तो हम लोगों को स्ट्रीम की भी स्पीड गिवन है इधर से, है ना। 1 मिनट थोड़ा सा, ओके, ओके। तो हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सॉरी फॉर दैट, ओके।
तो पहला क्वेश्चन था हम लोगों का, ये हम लोगों को स्पीड गिवन थी, है ना, हम लोगों को स्पीड दोनों की गिवन थी। हाँ ये था, हम लोगों की स्पीड गिवन है 30 किलोमीटर पर आवर, और वाई यानी स्ट्रीम की भी स्पीड हम लोगों को 7.5 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। तो होगा क्या कि व्हाट इज द स्पीड और व्हाट इज द टाइम इन आवर ना टेकन बाय बोट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड बैक टू ए, ठीक है, कवरिंग अ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर। यानी इसका मतलब है कि ए से बी के बीच में जाएगा, ठीक है, ए से बी में जाएगा और बी से वापस आ जाएगा, तो 90 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ना। तो टोटल जब ए से बी गया, बी से ए में आया, तो 90 कवर कर रहा है। तो नहीं, ए से अगर बी में जाएगा तो अपन बोल सकते हैं क्या 45 डिस्टेंस होगी, ऑफकोर्स, है ना। तो इधर आ जाएगा हम लोगों का, अगर देखें वो तो 45। अब देखो ये हम लोगों ने क्या लिया, डिस्टेंस लिया है ना। अब डिस्टेंस अपन हम लोगों को टाइम फाइंड करना है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा, ऑफकोर्स आएगा, ठीक है। तो स्पीड देखना है ना। तो देखो अगर वाटर का फ्लो ऐसा है, ठीक है, ये वाटर का फ्लो है, ठीक है, वाई अगर कंसिडर करते हैं अपन, तो होगा क्या, अगर वाटर का फ्लो है और ए से बी जा रहे हैं, हम लोग ए से बी जा रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में है ना, तो ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों चीज़ें ऐड हो जाती है ना, तो 30 और ये 7.5 आ जाएगा, तो आ जाएगा 37.5, है ना। ये हम लोगों को टाइम लग गया है, ठीक है, जब हम लोग ए से बी में पहुंचे। अब बी से ए वापस आ रहे हैं ना, तो 45 डिस्टेंस तो वही रहेगी, ठीक है। और इधर टाइम जो है अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अब स्पीड हम लोग की कम हो जाएगी, ठीक है, तो अप स्ट्रीम हो जाएगा ना, तो माइनस कर देंगे, तो इधर आएगा हम लोग को 30 से हम लोग 7.5 माइनस करेंगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। और यही हम लोगों का टाइम होगा, यही हम लोगों का आंसर होगा ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं और देखते हैं आंसर क्या आता है, ठीक है। तो हम लोगों का आएगा, देखो 45 डिवाइड बाई 37.5, और आया था हम लोगों के पास इधर 45 डिवाइड बाई 22.5, ठीक है। ये तो टू टाइम्स चला जाएगा, ठीक है। और क्या इधर हम डेसिमल अगर हटाएंगे तो क्या होगा, इधर हम लोगों को एक एक्स्ट्रा जीरो ऐड करना पड़ेगा, और इधर आएगा हम लोगों के पास 375। देखो 25 से दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 वन जा 25 यानी 12 बचेगा, 25 5 जा 125, ठीक है। और इधर भी हम लोग 25 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25 वन जा 25, और इधर हम लोगों के पास बचेगा 20 हाँ 25 8 जा 200, ठीक है। तो इधर ऐसा आ जाएगा। अब 3 से कैंसिल आउट कर देते हैं, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, ठीक है। तो आएगा 6/5 + 2। इधर जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 16/5। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 5 3 जा 15, है ना, 1 है, और दशमलव लगाएंगे इधर और जीरो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो 5 2 जा, तो आ जाएगा हम लोगों के पास 10, है ना। तो 5 2 जा 10, तो ये आ जाएगा हम लोगों का क्या, हम लोगों को टाइम चाहिए था ना, तो ये आवर्स में हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, और ये पेनिकल का 5th क्वेश्चन है। हम लोगों ने पहले थोड़ा सा इजी क्वेश्चन ट्राई है, ताकि हम लोग थोड़ा फैमिलियर हो जाए इस चीज़ों से, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन देखेंगे, मतलब पूरे पेनिकल के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम लोग फिर पूरे बाद में क्वेश्चन अच्छे लेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ए मैन कैन स्विम एट अ 14 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, ठीक है। यानी स्टिल वाटर में अगर वो 14 किलोमीटर आवर से तैर सकता है, तो उसकी एक्स की जो वैल्यू है हम लोगों को आ जाएगी, ठीक है, इन वाटर। इफ ही टेक्स ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू स्ट्रीम, है ना, अप स्ट्रीम एज डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। यानी अगर वो अप स्ट्रीम में कितना ले रहा है, 2 टाइम्स ले रहा है एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम, ठीक है। यानी उसको जो टाइम लग रहा है, ठीक है। इधर मैं अगर लिखूँ डाउन स्ट्रीम और इधर अप स्ट्रीम लिखें, है ना, तो इधर टाइम लिखें, तो इसमें जो टाइम लग रहा है ना, डाउन स्ट्रीम में जितना भी टाइम लग रहा है, अप स्ट्रीम में उसका डबल लग रहा है, यहाँ पर सो बता रहा है। तो हम लोगों को बताना है कि फाइंड द रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम की जो स्पीड है वो क्या होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये कांस्टेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी एक पॉइंट से गया दूसरे पॉइंट में गया, ठीक है, यानी इसके बीच में क्या है ना, तो ये कांस्टेंट डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि टाइम ये लग रहा है, ठीक है। तो क्या स्पीड का रेशियो क्या होगा, अभी हम लोगों ने जस्ट देखा था ना, तो 2 1 हो जाएगा क्या, ऑफकोर्स हो जाएगा। अभी हम लोगों ने यही तो देखा था, अगर स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, है ना, ये देखो हम लोगों ने देखा था, अगर स्पीड बोल रहा हूँ, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, तो स्पीड का रेशो अगर गिवन हो या फिर टाइम का रेशो गिवन हो, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसके उसके अपोजिट यानी स्पीड का रेशो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्या आ जाएगा हम लोगों का टाइम का रेशो ये ऐसा है, तो स्पीड का रेशो आ चुका होगा, ठीक है। अब स्पीड किसकी, डाउन स्ट्रीम लिखा नहीं इधर, डाउन स्ट्रीम इसकी अप स्ट्रीम की, ठीक है। तो इधर हम लोग लिख देते हैं डाउन स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम की स्पीड जो है इधर हम लोगों को मिलेगी, ठीक है। तो इधर आ जाएगा डाउन स्ट्रीम और ये अप स्ट्रीम की स्पीड, है ना, तो अप स्ट्रीम की स्पीड, है ना, ये आ जाएगा हम लोगों के पास कितना, 2 और 1, ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है। अब ये स्पीड है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है, हम लोग लिख देते हैं इधर, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है x+y, और अप स्ट्रीम का मतलब होता है x-y इज इक्वल टू 2/1। अब इधर क्या होगा, कंपोनेंडो डिविडेंडो एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, जो अपॉन में चीज़ें रहती हैं उनको एक बार ऐड करेंगे ऊपर साथ, है ना, और फिर जब माइनस करते हैं तो अल्टीमेट करते क्या है, x+y प्लस, एक बार ऐड करेंगे x-y
और सिमिलर क्या करेंगे एक्स प्लस वाई, और इसको एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखो माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये जो निगेटिव वाला पार्ट है ये पॉजिटिव बन चुका होगा। और सेम ऑपरेशन अपन को इधर साइड भी लगाना है, पहले एक बार ऐड करेंगे एक बार माइनस करेंगे, ठीक है। तो इधर क्या होगा कि y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2x अपॉन, और इधर x से x कैंसिल हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू आएगा 3/1, ठीक है। इधर 2 से 2 कैंसिल होगा और इधर आएगा x/y अपॉन 3, ठीक है। अब क्या होगा, x क्या है, x हम लोगों की स्पीड जो पर्सन की है, यानी स्विम जो कर रहा है उसकी एक्चुअल स्पीड, यानी बोल सकते हैं स्टिल वाटर में स्पीड, है ना। और हम लोगों को स्ट्रीम का रेट चाहिए था, स्ट्रीम की स्पीड चाहिए था। देखो हम लोगों को ये तो फाइंड करना था स्ट्रीम की स्पीड, है ना। तो क्या करेंगे, y की जो वैल्यू आएगी, क्या हम लोगों को x की वैल्यू 14 गिवन थी, तो 14/3 आ जाएगा हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ये आंसर होगा हम लोगों का इसमें कौन सा, 14/3, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या है, हम लोगों को बोला है कि द स्पीड ऑफ द बोट अप स्ट्रीम इज 8 km/h एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 km/h, ठीक है। यानी अप स्ट्रीम गिवन है, अप स्ट्रीम स्पीड गिवन है, यानी x माइनस वाई क्या गिवन है हम लोगों को, 8 km/h, ठीक है। और हम लोगों को बोला है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, है ना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी y की वैल्यू भी गिवन है हम लोगों को, ठीक है। तो क्या हम लोग x की वैल्यू इधर फाइंड कर सकते हैं, इसको इसमें पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू क्या 12 km/h आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना, ठीक है। तो हम लोगों ने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली, इसमें क्या फाइंड करना है अपन को, द बोट कवर्स ए डिस्टेंस, है ना, ऑफ x किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इफ द टोटल टाइम टेकन इज 9 आवर, है ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। यानी अगर अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम जाने में, है ना, उसको 9 आवर लग रहे हैं, यानी अगर देखा जाए तो एक x डिस्टेंस कवर करता है ना। यानी यहाँ पास a है और यहाँ पास बी है, ठीक है। तो x डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी ए से बी जाता है, बी से वो ए वापस आता है, ठीक है। यानी x डिस्टेंस इस पूरी जर्नी में उसको 9 आवर का टाइम लगता है, ठीक है। 9 आवर का टाइम किसके बराबर होगा, पहले ए से बी गया होगा और फिर बी से ए आया होगा, ठीक है। तो जब ए से बी गया होगा, है ना, और वाटर का फ्लो इधर साइड है, तो ए से बी गया होगा तो क्या होगा, x डिस्टेंस और स्पीड क्या हो गई होगी, डाउन स्ट्रीम, है ना, क्योंकि वाटर के फ्लो में चल रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ए से बी में जा रहा है और वाटर का फ्लो इधर है ना, तो x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस को थोड़ा चेंज कर देते हैं ना। एक्चुअली में क्या है कि दोनों सेम हो जाएंगी तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्टेंस है इसको डी कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से रहेगा, क्यों क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो स्पीड है ना यहाँ पास एक्स, हम लोग एक्स को भी स्पीड मान रहे हैं किसकी, पर्सन की, ठीक है। और यहाँ पास हम लोग को डिस्टेंस भी सेम दे दिया गया है, एक्स दिया है ना, तो फिर वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इधर अपन वो सेम सेम नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब डी है, डी डिस्टेंस जब बी से वापस आएगा ये, तो डी डिस्टेंस से कवर करना पड़ेगा, और चलेगा कितना, स्पीड कितनी हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना, तो एक्स माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल टाइम इसको लग रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है, देखो एक्स है हम लोगों के पास, वाई है, दोनों को रख दो, है ना, तो 9 आ जाएगा। डी है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। बाहर लेंगे तो इधर क्या होगा, 1/, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऑफकोर्स, है ना। प्लस करेंगे, दोनों को माइनस करना है, 12 - 4, है ना, यानी 8 हो जाएगा, क्या 1/8, ठीक है। अब क्या होगा इधर, ओके, हाँ। अब अपने पास आएगा 9 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 1/16 प्लस, अब इसमें क्या होगा, देखो हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से डिवाइड भी कर देंगे, है ना, मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा क्या कर रहे हैं, बेस हम लोगों को सेम चाहिए, बेस सेम चाहिए होगा तो हम लोग क्या करते हैं, फिर अगर बेस सेम है तो डायरेक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर आएगा डी और इधर आएगा 3/16 और इधर आएगा 9, ठीक है। तो 3 से 3 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है। 3 आएगा इधर, और तो डी की जो वैल्यू आएगी क्या, 16 × 3 अगर देखें तो 48 हो जाएगा ना। तो ये हम लोगों का आंसर होगा 48 किलोमीटर, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हम लोगों को ऑप्शन कौन सा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब हम लोगों को 10वां क्वेश्चन है ना, इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, 10वां पिनेकल का, है ना। पॉइंट पी एंड क्यू डिवाइड करता है एक स्ट्रेट लाइन को, है ना, एक्स एक्स एंड वाई, ठीक है, सॉरी, पॉइंट पी क्यू क्यू डिवाइड करता है एक स्ट्रेट लाइन एक्स वाई को इनटू 3 इक्वल पार्ट में, है ना। द टाइम टेकन टेकन बाय अ बोट टू रो फ्रॉम एक्स टू क्यू एंड द वाई टू क्यू इन अ रेसो, है ना। तो जो टाइम लग रहा है ना एक्स से क्यू जाने में और वाई से क्यू जाने में, है ना, तो उसका जो रेसो हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें पूछा कि द रेसो ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड टू द करेंट, ठीक है, यानी हम लोगों को डाउन स्ट्रीम का और करंट का जो यानी फ्लो है उसकी हम लोग को स्पीड का रेसो बताना है क्या होगा, ठीक है। तो देखो पहले हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं कि एक्स वाई जो है ये एक्स वाई है, एक्स वाई। तो एक्स वाई को दो पॉइंट्स हैं ना, दो पॉइंट्स पी और क्यू जो है वो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये पी और क्यू 3 इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, एक 1 1 1 बोल सकते हैं, ऑफकोर्स इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्या होता है कि जो बोट है एक्स से
क्यू तक जाने में जो उसको टाइम लग रहा है, ठीक है, यानी टाइम जो है वो क्या है, एक्स से क्यू तक जाने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, उसका, और टी यानी टाइम जो है वाई से क्यू तक आने में, है ना, वाई से क्यू तक आने में जो टाइम लग रहा है उसका हम लोगों को रेशो दिया है। देखो हम लोगों को रेशो दिया है 4/5, ठीक है, 4/5 दिया रेशो। तो हम लोगों को पूछा है कि उसका जो हम लोगों को पूछा क्या कि उसका डाउन स्ट्रीम यानी एक्स प्लस वाई, ओके, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, यानी रिवर की जो करंट की स्पीड है उसका रेशो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसको सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर एक्स से क्यू तक पहुंचेगा तो अगर वाटर का फ्लो ऐसा है, ठीक है, वाटर का फ्लो ऐसा है, ठीक है, तो क्या होगा, इधर सॉरी एक्स है वाई, ठीक है, वाटर का फ्लो अगर ऐसा है तो होगा क्या, जब एक्स से क्यू तक जाएगा तो डाउन स्ट्रीम में जाएगा यानी वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में जाएगा, तो ऐड हो चुकी होंगी चीज़ें, है ना, तो ऐड हो चुकी होंगी, तो मैं इधर लिखता हूँ टाइम एक्स क्यू इज इक्वल टू, चीज़ें ऐड हो चुकी होंगी, ऐड हो चुकी होंगी मतलब कि बोट की स्पीड और जो करंट की स्पीड है दोनों ऐड हो चुकी होंगी, ठीक है। तो जो अब टाइम जो है वो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इधर से, ठीक है, तो हम लोग देखते हैं ना इसको, तो एक्स से क्यू, है ना, तो यानी पहले तो डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस जो है कि 1 1 2 हो जाएगा क्या, है ना, तो 2 डिस्टेंस चलेगा, 2 डिस्टेंस, और इसको टाइम कितना लगेगा, टाइम सॉरी स्पीड, देखो टाइम हम लोग फाइंड कर रहे हैं तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम हो रही है, डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, एक्स प्लस वाई हो जाएगा क्या, ओके। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग प्लस करेंगे इधर, अब प्लस करेंगे, है ना, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो होगा टाइम लगेगा कहाँ से कहाँ तक, हम लोग अगर टू मतलब जाते हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा, है ना, यहाँ से एक्स से क्यू तक पहुँचने में कितना टाइम उसको लगेगा, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ चुकी होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसको हम लोगों को फाइंड करना होगा, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग इसको देखते हैं टी वाई क्यू क्या होगा, ये वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, देखोगे, है ना, तो इधर साइड चल रहा था यानी वाटर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तो क्या होगा, डिस्टेंस तो 1 है, ठीक है, 1 है ना, इधर देखो 1 है, ठीक है, तो 1 को कवर करने के लिए इसको टाइम स्पीड, है ना, देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो टाइम आ जाएगा, ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, है ना, तो स्पीड आ जाएगा, इधर से हम लोग लगाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाएगी क्योंकि वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में नहीं है अब, है ना, तो ये हम लोगों की सेकेंड इक्वेशन आ गई, सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं हम लोग, इस पे रख देते हैं ना, इस पे रख देते हैं, ये फिर इसको डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग अभी इतने फैमिलियर नहीं है, आप लोग फैमिलियर नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, तो बेसिक से चलेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या रखते हैं, रख देंगे इसमें वैल्यू रख देंगे, तो क्या होगा, हम लोगों को होगा इधर 2/x+y, और इधर आएगा हम लोगों के पास 1/x-y, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, और इज इक्वल टू में हम लोगों को दिया क्या, हाँ 4/5 दिया है, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, तो इधर आ जाएगा हम लोगों के पास 2x+y, और ये है x-y ऊपर जा चुका होगा, ठीक है, तो x-y इज इक्वल टू आएगा 4/5, 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है, तो इधर आएगा 2, है ना, तो अपने पास आएगा x-y और x+y, ठीक है, इज इक्वल टू आएगा 2/5। इसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, तो इसको ऐसा लिख दें क्या, इसमें कंपोनेंट डिविडेंडो लगा देंगे, ठीक है, तो इजी होगा, तो हम लोगों ने इसको उल्टा कर दिया, ठीक है, यानी अपॉन को दोनों साइड हम लोगों ने सेम सेम ऑपरेशन अगर बोथ साइड लगाते हैं तो कोई चेंजेस नहीं आता, ठीक है, तो हम लोगों ने दोनों साइड उल्टा कर दिया इसको, ठीक है, तो इधर हम लोग कंपोनेंट डिविडेंडो लगाएंगे, तो इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो x/y आ जाएगा, और इधर आ जाएगा अपने पास, हम लोग पहले ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को फाइंड करना था x+y, हम लोगों को रेशो फाइंड करना था ना x+y डाउन स्ट्रीम, और स्ट्रीम का स्पीड जो है उसका रेशो फाइंड करना था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इधर से आ जाएगा क्या 10/3 आ जाएगा, ये तो हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है, रेशो, तो आ जाएगा इधर हम लोगों को 10/3, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस हम लोग ना नेक्स्ट लेक्चर पे देखते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, तो बाय बाय। तो हेलो गाइज, सो hello guys, here we are going to discuss one chapter that is a boat and stream, okay। क्या क्या देखेंगे इस पे हम लोग, पहले वो देख लेते हैं। तो हम इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे, जो कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, लेकिन जो मतलब जो स्टार्टिंग के लिए हम लोगों को रियली में नीड है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक।